हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं ना जो आपकी विश को आप तक मिलने से रोक देती हैं, आपकी विश को ना पूरा होने से रोक देती है। और इन दो चीज़ों को ना आपको अपने प्रोसेस से बहुत दूर रखना है, पूरी तरह बाहर निकाल के रखना है जब भी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि यूनिवर्स ने इस दुनिया में, इस प्रकृति में जो भी चीज़ें बनाई है ना, उनका एक बैलेंस बनाया है। हर इस चीज़ में एक एनर्जी है, हर एक चीज़ में एक पावरफुल सी वाइब्रेशन है। पर हमें क्या चाहिए ना, ये डिसाइड हम करते हैं। और जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना, तो वो डिवाइन पावर हमें पूरी तरह सपोर्ट करती है, हमारा हर समय साथ देती है और हर समय हमारे साथ खड़ी रहती है। जब भी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है डर वाली बात। अब ये डर क्या है और किस तरह से आपके प्रोसेस पे काम करती है, इस बारे में ज़रा सोचिए। मान लीजिए ना, आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस तरह से टेक्निक को फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है, कैसे आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता है और आप उसे बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ ना कभी पूरे दिन में आपको ये ख्याल ज़रूर आ जाता है, इतना थोड़ा ज़रा सा ख्याल ज़रूर आ जाता है कि क्या हुआ अगर ये विश मेरी पूरी नहीं हुई, क्या हो जाएगा अगर मैं ये जो चीज़ मांग रही हूँ, अगर ये चीज़ मुझे मिली नहीं। क्योंकि आपको सामने वाले इंसान से वो चीज़ अभी मिली नहीं है, सामने वाले इंसान ने आपसे उतने अच्छे तरह से बात नहीं किया, आपको ना पूरी तरह ये बिलीव नहीं हो पा रहा है और आप थोड़ा सा ना डाउट कर ले रहे हो। ज़रा सी आपको ना एक वैसी डर की फीलिंग आ रही है, अगर मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, अगर ये पूरी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा। ये जो डर वाली भावना आती है ना, ये कहाँ से आती है? ये आती है कि आपको किसी चीज़ को खोने से डर लग रहा है। और किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा खोने से डरते हैं? जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में ना हम खोने तक का सवाल नहीं पैदा करना चाहते। उस चीज़ को हमें बहुत तकलीफ होती है सोचते हुए भी। पर अब आप यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम किसी एनर्जी को चूज करते हैं ना, जब हमने डिसाइड किया है कि हमें ये एनर्जी को चूज करना है, आपने अपनी विश से रिलेटेड ना एक सीड को जमीन में बोया है, प्लांट किया है, ठीक है। आपने किसी बीज को बोया है, वो बीज बोया है आपने कि उस स्पेसिफिक पर्सन को मुझे मैनिफेस्ट करना है और उसके साथ मुझे शादी करनी है। आपने ये बीज बोया, क्लियर इंटेंशन सेट किया, यूनिवर्स को बताया, सब कुछ आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। पर जैसे ही आप इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हो ना, आप 2-3 कीड़ों को पैदा करते हो, 2-3 कीड़ों को जन्म दे देते हो अपनी विश को खाने के लिए, उन सीड्स को खाने के लिए। जैसे ही आप इस तरह की चीज़ों को बारे में सोचते हो ना, आपका फोकस अगर उस जगह जाता है ना, और आपको बहुत सिंपल से पता है कि जहां हमारा फोकस जाता है, एनर्जी वहीं फ्लो होने लग जाती है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, डर लग रहा है आपको कि अगर ये विश पूरी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, किस तरह से, जैसे ही आप अपने आप से ये सवाल पूछते हो ना, आपको हजारों तरह से टेंशन वाले थॉट्स आने लग जाते हैं, हजारों तरह के डाउट्स आने लग जाते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपका दिल सोचने लग जाता है, आपका दिल घबराने लग जाता है, आपको टेंशन शुरू हो जाती है और आपको लगता है कि एक के बाद किसी टेक्निक में मैं जाऊं, कैसे भी ये चीज़ पूरी हो जाए। जब जब आप ये काम करते हो, तब आप कई तरह के कीड़ों को अपने प्रोसेस में जगा दे देते हो उस सीड को खाने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया ना, यूनिवर्स ने हर चीज़ बैलेंस में बनाई है, हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स और पावरफुल एनर्जी के साथ उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं ना, तो हमें उन चीज़ों पे पूरी तरह बिलीव और पूरी तरह पावरफुली उन पे भरोसा रखना चाहिए। जब जब आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको समझना पड़ता है उस समय आपकी एनर्जी बहुत प्योर और पावरफुल फॉर्म में रहती है। जब जब आप किसी चीज़ को चाहते हो ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और अगर उस दौरान आप किसी नेगेटिव थॉट के बारे में भी सोचते हो ना, तो वो चीज़ भी पूरी होती है। मेरे साथ तो ये चीज़ हो ही है, इसीलिए मैं जो भी सोचती हूँ बहुत ध्यान से सोचती हूँ और बहुत सोच समझ के सोचती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। उस हिसाब से मैं चूज़ करती हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ चाहिए। वो विश ना आपकी है, आपने अपने दिल के अंदर उस चीज़ को स्वीकार किया है, जगह दी है।
तो जब आपने किसी चीज़ को अपनाया है, अपने दिल के अंदर जगह दी है ना उस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ पे डाउट वाली चीज़, क्या हुआ अगर ये चीज़ नहीं हुई, क्या हुआ अगर ये चीज़ पूरी नहीं हो पाई, ये सारे जो थॉट्स आते हैं ना, ये आते हैं डर से। और डर ही ऐसी चीज़ है ना, जहाँ डर रहता है वहाँ लव और पावरफुल प्रेम की एनर्जी नहीं रहती। जहाँ लव की एनर्जी है वहाँ वो चीज़ आपको खुशी देगी, पर जहाँ डर है ना वो चीज़ आपको खुशी नहीं देने वाली। दूसरी चीज़ आती है डाउट की चीज़। आपको डाउट हो रहा है, पता नहीं यूनिवर्स इतनी बड़ी विश मैनिफेस्ट करके दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पता नहीं ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी। दूसरे ख्याल आपको ये भी आने लग जाते हैं, यार उस दिन तो बहुत मज़ा आएगा जिस दिन मेरी विश पूरी होगी। जब जब आप ये चीज़ें सोचते हो ना, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन मेरी विश पूरी होगी। मतलब आप अपने दिमाग को बार बार ये कह रहे हो कि अभी ये विश पूरी नहीं हुई है, जिस दिन ये पूरी होगी उस दिन मैं बहुत खुश होने वाली हूँ। यूनिवर्स इस चीज़ को मैनिफेस्ट करके मेरी लाइफ में देंगे ना तो मैं बहुत खुश होने वाली हूँ। जब जब आप ऐसे सोचते हो ना, आप अपनी विश को अपने आप से जोड़ते नहीं हो। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो चीज़ आपकी है, ये चीज़ डन हो चुकी है, ये चीज़ आपको मिल चुकी है। आपने उसे विजुअलाइजेशन के समय देखा है, फील किया है, महसूस किया, आपने लिखा है उस चीज़ के बारे में। जब जब आप अपनी विश को इस तरह से अपनाते हो ना, आप मेडिटेशन में बैठ के देख के आए हो ना उस चीज़ को पूरा होते हुए, तब तब वो चीज़ आपकी आपके नाम होती जाती है। तो आप ये बार बार अपने दिमाग को, अपने आप को, अपनी सोल को मत कहो और यूनिवर्स को मत कहो कि जिस समय ये चीज़ पूरी होगी ना मैं बहुत खुश हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे देखना है यूनिवर्स कैसे करते हैं। नहीं कहना है आपको, वो चीज़ आपकी हो चुकी है, उस चीज़ पे ना आपका नाम लिखा जा चुका है। तो आप अब समझ गए होंगे कि इन दो चीज़ों को अपने प्रोसेस से कितनी दूर रखना है। पूरी तरह अपनी चीज़ को अपना बना के उन चीज़ों पे बिलीव करके आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। और जैसे ये डाउट, डर, टेंशन, ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, ये जो एनर्जी है, इन जो एनर्जी के कीड़े हैं ना, ये सारी चीज़ें अपनी सीड के अगल बगल इन चीज़ों को आप घूमने नहीं दोगे, ज़रा भी आसपास मंडराने नहीं दोगे। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।